हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट एनालिसिस लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही यंग पर्सन ओनली 22 इयर्स की एज जो ग्रेड 2 से ग्रेड 3A की साइड प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इनकी सिचुएशन में जो हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, डे 0 से लेके 24 आवर्स लेटर, 1 महीने के बाद, 3, 5, 10 महीने के बाद का जो रिज़ल्ट उनका आया है वो हम कम्प्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ में हम डोनर एरिया भी देखेंगे कि 10 महीने के बाद उनका जो डोनर एरिया है वो कैसा दिखता है। तो हम रिज़ल्ट एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप बहुत ही यंग एज में हेयर ट्रांसप्लांट प्लान आउट कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप अर्ली स्टेज में हो, जैसे ग्रेड 2, 3, 4 में हो और 20 to 25 ईयर्स के बीच में आपकी एज है, तो आपको अपना डोनर एरिया है उसको फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिजर्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डोनर एरिया है ना वो बहुत ही लिमिटेड होता है। अगर आप शुरुआत में ही सारा डोनर एरिया यूज़ कर दोगे तो फ्यूचर में अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, मान लो आप एडवांस होते हो ग्रेड में, तो फिर जब आपको डोनर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है तो आपके पास थोड़ा सा प्रिजर्व डोनर एरिया होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप अर्ली स्टेज में और यंग एज में हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो आपको दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखनी है वो है हाउ टू सेव योर प्री एग्जिस्टिंग हेयर। यानी कि आपके जो पुराने बाल है, जो नेचुरल हेयर है, जो अभी एज इट इज़ है, उसको आप कैसे हेल्दी बना सकते हो, उसको कैसे आप संभाल के रख सकते हो ताकि आप फ्यूचर में एडवांस ना करें। और तीसरी चीज़ जो आपको मैनेज करनी है वो है आपकी एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत यंग हो, 22 इयर्स हो, 21, 23, तो जनरली क्या होता है कि जब आपको एक इमेजिनेशन होता है कि जब मैं कॉलेज में था तब मेरा हेयर लाइन ऐसी थी, या एनीवेज कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आप बहुत ही नीचे हेयर लाइन का प्लान आउट करते हो। तो जब आप बहुत नीचे हेयर लाइन प्लान आउट करते हो तो बिल्कुल भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो बिल्कुल भी आपको एडवांटेज नहीं देने वाला है, क्योंकि आप जितना नीचे हेयर लाइन लेके आओगे उतना आपका लुक अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर में आपकी एज बढ़ने वाली है और धीरे धीरे वो जो एक मैच्योरिटी आपके फेस पे दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है अगर आप पहले से ही नीचे लोअर हेयर लाइन रखते हो। तो आपको ये सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है जब आप यंग एज में हेयर ट्रांसप्लांट प्लान आउट कर रहे हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा रिजल्ट एनालिसिस डे 0 से। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। तो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो है ग्रेड 2, और जैसे मैंने बताया कि ग्रेड 3A की साइड ये प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्यों। तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखते हो तो आपको दिख रहा है कि इनके जो एंगल्स है वो हल्का सा डीप जा रहे हैं, इनकी जो हेयर लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर जा चुकी है, और अगर साइड में से भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि कैसे इनके एंगल जो है वो थोड़ा सा दोनों साइड से डीप जा रहे हैं। आप यहाँ पर अगर देखोगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये वाला एरिया देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कैसे जो वो हेयर है वो पतले हो गए, छोटे हो गए, थिन हो गए, डिफ्यूज मिनीएचुरेशन जो बोलते हैं, थिनिंग हो रहा है। यानी कि यहाँ पर अभी वो प्रोग्रेस कर रहा है, उनका बोल्डनेस रुका नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है। अब ग्रेड 2 यहाँ तक तो हमें समझ में आता है। जो मैं आपको ग्रेड 3 बता रहा हूँ, ग्रेड 2 में यूजुअली कैसे होता है कि आपका जो लॉस होता है वो ऐसे होता है, कुछ इस तरह से, इतने एरिया में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में आपको ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा थिनिंग दिखना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर भी जो इनकी डेंसिटी है वो कम होनी शुरू हो गई। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ग्रेड 3A में जा रहे हैं। जैसे जैसे ये लॉस आगे बढ़ता जाएगा, इनकी जो हेयर लाइन है वो कुछ ऐसे दिखना शुरू होगी। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको अच्छा आइडिया आएगा। अब जब ग्रेड 3A आता है तो इनकी जो हेयर लाइन है ना वो कुछ ऐसे दिखती है, और ये आगे के जितने भी हेयर आपको दिख रहे हैं वो सारे वहाँ से चले जाते हैं धीरे धीरे करके। तो उसको हम ग्रेड 3A बोलते हैं। अब मान लो कि ऐसी सिचुएशन में अगर हमें हेयर लाइन प्लान आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो अगर इनके केस में हमें हेयर लाइन प्लान आउट करना है तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। अभी देखिए,
मैं जो बोल रहा था आपको कि यंग एज में बहुत नीचे आपको हेयर लाइन प्लान नहीं करनी है। यूजुअली जब पेशेंट्स यंग एज में हमारे पास आते हैं तो उनकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि इनका जो हेयर लाइन है हम कुछ ऐसे बना दें और कुछ ऐसे बना दें। तो ये आप देख रहे हो डिस्टेंस जो है वो बहुत ही नीचे हो जाता है और रिज़ल्ट आने के बाद ये और भी छोटा दिखना शुरू होता है। तो ये एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आप नीचे हेयर लाइन प्लान आउट ना करें। उसके सिवा ऑलमोस्ट आप थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आप हेयर लाइन लेके प्लान करोगे कुछ इस तरह से, तो इससे आने वाला जो आपका रिज़ल्ट है वो अभी भी अच्छा लगेगा और फ्यूचर में भी आपको अच्छा लगेगा। तो इनकेस इनका जो हेयर लाइन है वो हम कुछ इस तरह से प्लान आउट करेंगे और ऊपर का भी हम एक एंगल देखेंगे ताकि आपको आइडिया आए कि हम कैसा इनका एरिया कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरह से और यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से, और ये तो हमारा टारगेट एरिया है ही। उसके साथ साथ जो यहाँ पर हल्का हल्का थिनिंग हुआ है उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। और अगर हम साइड का लुक देखते हैं, साइड का व्यू देखेंगे तो इसमें जो आपका आने वाला हेयर लाइन है वो आके कुछ इस तरह से जाएगा। ये आपके टेम्पल्स है जो बहुत ही अच्छे हैं, अभी उसमें वहाँ पर कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी साइड पर आप देखेंगे तो ये भी टेम्पल्स काफ़ी हेल्दी है, उसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ इस तरह से आप अपना जो हेयर लाइन है वो प्लान आउट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्लानिंग कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस दिन हमने इनका सर्जरी किया था उस दिन हमने कैसे इनका हेयर लाइन फाइनली प्लान आउट किया था। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर फिर से देख पा रहे हो कि जो ब्लू कलर की लाइन हमने बनाई हुई है वो हमारा ट्रांसप्लांटेड जोन है कि वहाँ पर ट्रांसप्लांट करने वाले। तो आप जैसे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मैंने हेयर लाइन को नीचे नहीं रखा है, उसको एक प्रॉपर पोर्शन पे रखा है, प्रॉपर पोजीशन पे रखते हुए उसको प्रॉपर शेप भी दिया है। एकदम शार्प शेप भी नहीं है और एकदम राउंडेड शेप भी नहीं है, थोड़ा सा मिक्सचर किया हुआ है। और जो हाई डेंसिटी में हम टारगेट करने वाले हैं वो एरिया ये फ्रंट वाला है और उसके पीछे आपको ये हल्की हल्की ब्लू लाइन दिख रही होगी यहाँ पर, यहाँ तक। तो ये जो मिडल वाला पोर्शन है वहाँ पर हम डेंसिटी फिलिंग करेंगे, यानी कि उनके एग्जिस्टिंग हेयर है ही वहाँ पर लेकिन थोड़ा सा नंबर ऑफ़ हेयर कम हो गए तो हम उनके बीच बीच में थोड़ा सा हेयर इम्प्लांट कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका पूरा ऊपर से एंगल। अब हम देखते हैं इनके साइड के एंगल्स कैसे दिख रहे हैं जब हम हेयर लाइन प्लांट किया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इनकी जो हेयर लाइन है वो उनका जो टेम्पल है उनके साथ हमने मैच आउट की है। अगर हम दूसरी साइड देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि इनकी जो टेम्पल्स है उनके साथ उनकी हेयर लाइन काफ़ी अच्छे से जो एक मैच होनी चाहिए, जो उसके साथ मर्ज होनी चाहिए, वो हमें दिख रही है। तो ये हो गए उनके दोनों साइड के एंगल। आइए अब देखते हैं इनका डोनर एरिया कैसा है सर्जरी से पहले। तो यूजुअली जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर वो उनका डोनर एरिया है। यूजुअली जब अर्ली एज होती है, अर्ली ग्रेड होता है, तो जो डोनर एरिया होता है बहुत ही रिच होता है, बहुत ही अच्छा होता है वहाँ। और फॉर्चुनेटली इनके जो हेयर थे ये भी काफ़ी हेल्दी थे, थिकनेस वाइज भी आप देख लो, डेंसिटी वाइज देख लो, इनका डोनर एरिया काफ़ी अच्छा है। सो इनका जो डोनर जोन है वो कुछ इस तरह से हमने मार्क आउट किया है और जो आपको मार्क आउट दिख रहा है उसके अंदर से ही हम इनका हेयर निकालने वाले हैं फॉर दी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। तो अब आप जो देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर इनका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है 48 आवर्स लेटर, जब हम इनको ड्रेसिंग और एक नॉर्मल फॉलोअप के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैसे जिसे ही हमने इनका हेयर लाइन प्लान आउट किया था कुछ इस तरह से ही आपको जो इम्प्लांटेड जोन है वो दिख रहा है। और जैसे मैंने बताया था कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया हम अच्छी गुड डेंसिटी प्लान आउट करेंगे और उसके पीछे का जो एरिया है ये वाले एरिया के अंदर एज़ पर रिक्वायरमेंट हम थोड़ा सा फिलअप कर देंगे ताकि जो डेंसिटी है वो इवन हो जाए। तो ये इनके राइट साइड का एंगल है। अगेन आप देख पा रहे हो कि इनका जो टेम्पल था वो कुछ इस तरह से और ऐसे इनकी हेयरलाइन आ रही है। और ये उनका लेफ़्ट साइड का है। अगेन इनका जो टेम्पल था वो थोड़ा सा आप देख पा रहे हो कैसे मर्ज हो गया है इनके साथ। तो ये 48 आवर्स की फ़ोटो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको हल्का सा बल्ज दिखेगा। आपको मालूम है ये क्या है? ये स्वेलिंग है। तो हमने एक स्वेलिंग के ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, कैसे आप ये स्वेलिंग प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे आपको मैनेज करना है, और वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझाया है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम हियर। तो
अब आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो ऑलमोस्ट 35 डेज लेटर की फ़ोटोग्राफ है। 35 डेज यानी कि अभी भी हम शेडिंग फेज़ में हैं। सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ शेडिंग फेज़। शेडिंग फेज़ एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर आपके जो ट्रांसप्लांट किए हुए हेयर है वो शेड हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, और जो ऑलमोस्ट 3 महीने तक चलता है। तो जैसे आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हो कि इनके जो हमने ट्रांसप्लांट किए थे वो सारे एरिया में आप देखोगे तो पूरा खाली खाली दिख रहा है, यहाँ पर आपको पूरा खाली हो गया है। अब एक थोड़ा सा कैसा है ना, एक मेंटली एंजियस टाइम फेज रहता है कि जहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अब तो मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, मेरे बाल आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको सही में बताऊँ, हेयर ट्रांसप्लांट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो है पेशेंस, धीरज। आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, चाहे भले वो शेडिंग फेज में आपके सारे बाल चले गए हो, वो फिर से ग्रो करेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल सिनेरियो है जहाँ पर आपके हेयर जो है वो शेड होने वाले। और इसके ऊपर भी हमने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो वो वीडियो भी बाद में आप देख सकते हो। तो वो हमने जो देखा वो ऊपर का एंगल था। अभी आप जो देख पा रहे हो एकदम सामने का एंगल है। और ये आप देखोगे तो इनका जो फोरहेड का डिस्टेंस है वो भी काफ़ी अच्छे से दिखना शुरू हो गया, मतलब जो एक प्रॉपर दिखना चाहिए। और उसके साथ साथ आप हल्का सा हेयर लाइन भी मेक आउट कर सकते हो कि इनकी जो हेयर लाइन है वो भी अच्छे से दिखनी शुरू हो गई है। अगर मैं आपको साइड का एंगल दिखाऊं तो यहाँ पर आपको आइडिया आ जाएगा कि ये रहा हमारा हेयर लाइन, ये रहे इनके टेम्पल्स। अगर दूसरी साइड हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा, ये रहे उनके टेम्पल्स और ये रहा उनका हेयर लाइन। तो एज इट इज़ जैसे ही हमने प्लान किया था उसी तरह से उनका अभी से ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सा आउटपुट दिखना आपको शुरू हो गया है। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो है ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद की फ़ोटो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी इनकी जो हेयर लाइन है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप होना शुरू हो गई है। और यहाँ पर आप डेंसिटी भी देख पा रहे हो कि जो ये वाला एरिया है यहाँ पर ऑलरेडी बहुत अच्छी डेंसिटी बिल्डअप होना शुरू हो गई, और ये वाला जो एरिया है वो अभी भी हल्का सा खाली दिख रहा है। बट 5 महीने मतलब अभी भी थोड़ा टाइम है अच्छा रिज़ल्ट आने में। 5 महीने के हिसाब से जो हमें रिज़ल्ट दिखना चाहिए उससे यूजुअली यंग पेशेंट्स में बहुत जल्दी आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें भी अगर उनके हेयर अच्छे ठीक है तो बहुत अच्छे से आप उनको अप्रिशिएट कर पाओगे। ये आपका साइड का एंगल हो गया। यहाँ पर अगेन आप देखोगे तो जो ये वाला एरिया है ना ऑलरेडी वो भी अच्छा होना शुरू हो गया है। यहाँ के हेयर अगर आप शुरुआत में देखोगे तो थोड़े से पतले थे, थिन थे। अभी क्योंकि ये पेशेंट जो है वो मेडिसिन ले रहे हैं तो उस वजह से आपके जो हेयर है वो एग्जिस्टिंग हेयर भी इम्प्रोवाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ आप हेयर लाइन को भी काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे हो। दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से इनका हेयर लाइन जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ उनके जो बाकी एग्जिस्टिंग हेयर है उनकी भी हेल्थ बहुत अच्छी होनी शुरू हो गई है। तो अब बारी आती है इनके 10 महीने के रिजल्ट की। सो बिफोर वी एनालाइज हिज रिजल्ट, लेट्स गो एंड वॉच द प्रीव्यू ऑफ रिजल्ट। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने अभी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 10 मंथ का रिज़ल्ट है। 10 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो चुका है। और आप बहुत ही अच्छे से इनकी जो हेयर लाइन है वो अप्रिशिएट कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट हेयर लाइन है। आप सॉफ्ट मीनिंग कि आप अगर ये वाला एरिया देखोगे तो यहाँ पर आपको एक मिक्सचर ऑफ हेयर एंड स्किन दिखेगा। मतलब हेयर लाइन का जो फ्रंट होता है वो उसमें से हल्की सी स्किन दिखनी चाहिए, हेयर भी होने चाहिए। तो इसको मैं सॉफ्ट हेयर लाइन बोलता हूँ, जो आपको एक नेचुरल जो लुक होता है वो प्रोवाइड करती है और बहुत ही इन्हांस हो जाता है आपका जो रिज़ल्ट है। और इसके इमीडिएटली बाद आप देखोगे तो जो डेंसिटी है वो भी आपको अच्छे से दिखनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छे से इनकी जो फ्रंट में से डेंसिटी है वो आ रही है। अगर हम दूसरी साइड देखेंगे, इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। बहुत ही अच्छे से इनका जो आउटपुट है वो मिला है इनको। और डेंसिटी, डायरेक्शन, ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से आप इनको अप्रिशिएट कर पा रहे हो। और दूसरी ये ऊपर का आप एंगल देखोगे, अब आप अगर इनकी पुरानी पिक्चर देखोगे तो उनके हेयर की जो उस टाइम पे क्वालिटी थी और अभी आप जो देख पा रहे हो ये क्वालिटी बहुत ही
इसमें से आप चेंज देख पा रहे हो। और इनकी जो हेयर लाइन है वो बहुत ही अच्छे से मेकआउट होके बाहर आई है। और उसके साथ साथ ये जो हमारा जो जोन था ये हमने यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया है ऑलमोस्ट ये एरिया में, और हल्का सा ऐसे यहाँ तक। तो आपको मालूम है कि ये पूरा एंगल चला गया था, इस साइड से ये पूरा एंगल चला गया था, यहाँ भी पूरी हेयरलाइन ब्रेक डाउन हो गई थी और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा थिनिंग हो गया था। अब आप कंपेयर कर पाओगे कि वो जो बिफ़ोर उनकी जो सिचुएशन थी और आज उनकी जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी फ़र्क है। और हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ आप उनके पुराने हेयर की भी अगर हेल्थ देखोगे तो आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अब आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पर वो है इनके 10 महीने की फ़ोटोग्राफ आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, और ये उनके डोनर एरिया की फ़ोटोग्राफ है। तो यहाँ पर आप ऑलमोस्ट वो नहीं आपको समझ में आएगा कि कहाँ से और कैसे हमने बाल निकाले। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप यंग एज में हेयर ट्रांसप्लांट प्लान आउट कर रहे हो तो अच्छे से डोनर एरिया को प्रिजर्व करते हुए आपको प्लान आउट करना है, ताकि यही डोनर एरिया आप फ्यूचर में यूज़ कर पाओ। जब आप अगर आपको एडवांस ग्रेड हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपके एग्जिस्टिंग हेयर चले गए फ्यूचर में, सो यू ऑलवेज हैव टू प्रिजर्व योर डोनर एरिया एंड यू कैन अप्रिशिएट द सेम थिंग कि कैसे हमने इनका डोनर एरिया फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिजर्व करते हुए इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया। सो आई होप कि आपको जो रिज़ल्ट है, जो इनका एनालिसिस है वो अच्छा लगा हो। इन एनी केस आप भी अगर इनके साथ रिजोनेट कर पा रहे हो, आपकी भी सिचुएशन कुछ इनके जैसी है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, या फिर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेट हमारा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।